आज मैं बात करने वाली हूँ कि हमारे लाइफ में कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है जो मतलब हमको बहुत परेशान कर देती है। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो बहुत कम रहती है, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा हमको बड़ी लगती है, या वो होती ही बड़ी है एक्चुअल में, है ना। तो इनसे किस तरीके से हम डील कर सकते हैं, इनसे हम कैसे अपने आप को हम संभालें, तो उसके लिए कुछ यहाँ पे आसान से तरीके मैं बता रही हूँ। आप लोगों ने इसको ध्यान से सुनना है और अपने जीवन में उतारने की आप इसे कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, बड़ी हो छोटी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, कोई भी, है ना। वो किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो कोई भी गलती हो, उस गलती हो या फिर समस्या हो या कुछ भी हो जाए, तो उसमें अपने आप को हमने कैसे स्टेबल रखना है, उसके लिए ही ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाया है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ किस तरीके से आप अपने आप को बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में स्टेबल रख सकते हैं। क्योंकि जैसे ही कभी कभी प्रॉब्लम आती है तो हम हड़बड़ा जाते हैं, हमको समझ नहीं आता हम क्या करें, हमारा मन बेचैन हो जाता है, हम उस टाइम पे डिसीजन सही से नहीं ले पाते हैं। जब हम हड़बड़ाते हैं, डर में होते हैं या फिर गुस्से में होते हैं, कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो गुस्सा आ जाता है। अब वो गुस्सा बाद में समस्या का रूप ले लेता है ना। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कब से पहले क्या करना है, हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं करना है। कोई सा भी डिसीजन आपने ले लेना उस टाइम पे। अगर समस्या बड़ी है और आपके पास टाइम है सोचने का, तो इमीडिएट उस पर एक्शन नहीं लेना है, हमने उसको सोचना है पहले, ठीक है ना। ठहरो, एकदम कोई एक्शन नहीं लेना है, ये पहला रूल है। दूसरी चीज़, उस चीज़ को सोचो, ठीक है। और सोचना दिमाग में, तो दिमाग में अगर आप बार बार सोचते रहोगे तो उसका एक चैन बन जाएगा। वो रिजॉल्व होने की जगह क्या होगा, आपको बार बार प्रेशर करेगा दिमाग में, हेल्थ इशू हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपने कागज़ पे उतारना है उन चीज़ों को, यानी कि आप लिखना है उनको एक एक करके, प्रॉब्लम को लिखना है, ठीक है। ये तो होगी दूसरी बात। अब लिख रहे हैं ना, तो उस प्रॉब्लम को, पूरी प्रॉब्लम नहीं सोच लेना है एक बार में, उसको डिवाइड करना है, छोटी छोटी चीज़ों में पकड़ना है। किस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम आई है, हो सकती है वो प्रॉब्लम फाइनेंस की वजह से हो सकता है वो किसी व्यक्ति विशेष की वजह से हो रही हो, या फिर रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे अपन पहले। जब आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करोगे तो वो प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी नहीं लगेगी, वो बहुत छोटी लगने लगेगी। जब आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करोगे और उसको सेटल डाउन करने की कोशिश करोगे, छोटे छोटे हिस्सों की जो प्रॉब्लम है पहले उसको आप, उसका कुछ सोल्यूशन निकालोगे। एकदम से सारी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी, जिस तरीके से वो प्रॉब्लम जितनी बड़ी होगी उसका सॉल्यूशन मिलने में भी टाइम होगा। उसको धीरे 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 करके आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे, है ना। सबसे पहले क्या करना है, ये दो चीज़ें कर ली पहले कि एकदम इमीडिएट एक्शन नहीं लेना। नंबर 2, लिख कर नोट डाउन करना है। उसके बाद उसको, तीसरी चीज़ है हिस्सों में तोड़ना प्रॉब्लम को। और नंबर 4 जो हम लोग करेंगे वो है अपना माइंड सेट ठीक करेंगे। माइंड सेट कैसे ठीक किया जाता है, सबसे पहले उस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और अपने माइंड में सोचेंगे क्या ये प्रॉब्लम 1 साल बाद भी मुझे इतना ही परेशान करेगी जितना कि आज कर रही है। अगर उसका जवाब ना है कि नहीं ये सिर्फ मुझे अब भी परेशान कर रही है, तो वो खाली एक टाइम है जो गुज़र जाएगा। कितना भी बुरा वक्त आए वो हमेशा के लिए नहीं रहता है, वो उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसका अपना एक टाइम है, उसके बाद उसने जाना ही जाना है। ऐसी कोई प्रॉब्लम ज़िंदगी में नहीं है जो हमेशा के लिए रहे, उसने एक टाइम के बाद चले जाना है। तो ये माइंड सेट रहना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको 1 साल बाद उतनी वैल्यूबल नहीं लग रही है, अगर लग रही है तब तो वो सच में बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस प्रॉब्लम है। जैसे कि हेल्थ हेल्थ एक समस्या हो सकती है ना। अगर आपका आंसर है कि हाँ ये एक प्रॉब्लम आ गई जो मुझे 1 साल बाद भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली है, तो उसका उसका क्या करना है। अब हमने डिवाइड किया हेल्थ को,
हेल्थ किस वजह से प्रॉब्लम में आ रही है, अच्छा खान पान नहीं है ना, अच्छा इनटेक नहीं है, तो उसको सही करेंगे, अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करेंगे, खाना सही खाएंगे, जो हमें डाइट दी जा रही है वो लेना है, मेडिसिन प्रॉपर लेना है। तो ये दूसरा टाइप का हो गया कि अगर वो लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम है तो उसको किस तरीके से सॉर्ट करना है। ठीक है, हेल्थ का मैंने एक बात बताया। एक होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है हमारे पास, तो ऐसा तो नहीं है अगर हमने काम नहीं किया या पैसा घर में नहीं कमा के लाए कोई भी, तो वो प्रॉब्लम 1 साल बाद अपने आप ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग पूरी लाइफ गरीबी में निकाल देते हैं, तो क्या ये प्रॉब्लम नहीं है? ये भी प्रॉब्लम है, और ये 1 साल बाद भी इतना ही तकलीफ़ देने वाली है। तो इसमें हम क्या करेंगे? गरीबी है, सबको पता है, अब इससे निपटने के लिए पैसा चाहिए, ऑब्वियसली बात है। वो कहाँ से आएगा? जब कमाएंगे तभी तो आएगा। कमाने के क्या ज़रिए? बहुत तरीके हैं, तो उन तरीक़ों पे काम करो, अपने स्किल पे काम करो, है ना, वो चीज़ हो सकता है। तीसरी प्रॉब्लम होती है हमारी, बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रिश्ते, रिलेटिव्स, रिलेशनशिप, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये जो लोग होते हैं वो आज भी हैं, 1 साल बाद भी रहेंगे। तो इनसे अगर हमको टैकल करना आ जाए, इन लोगों से डील करना आ जाए, ये कुछ भी करे और इनके करने से हम पर इम्पेक्ट ना पड़े, क्योंकि किसी बाहर वाले इंसान के कुछ करने से हम पर इम्पेक्ट, अंदर से वो हमको बोल ही तो सकते हैं। हमारा दिन ख़राब करने वाले सामने वाला कौन? कोई भी नहीं। तो आप इतना किसी को अथॉरिटी मत दो वो सामने से आपका दिन ख़राब करे। कोई इंसान आपके बारे में भला बुरा बोल रहा है, वो आपके बारे में नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है जो वो खुद है। हम दूसरे को वो देते हैं जो हम खुद होते हैं। अगर हम खुद ऐसे हैं तो वो दूसरों को गलत ही बताएंगे, वो कभी आपको सही नहीं बता सकते। तो ऐसे लोगों की टेंशन सबसे पहले आप निकालिए। अगर रिश्तेदार, रिलेशनशिप इस टाइप का कोई आपको अब्यूज़ कर रहा है, कोई आपको फिज़िकल हार्म कर रहा है, मेंटल हार्म कर रहा है ना, फाइनेंशियल हार्म कर रहा है, तो उसको नहीं करने देने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। कोई भी सुपीरियर नहीं है आपकी ज़िंदगी पे, किसी तीसरे का या दूसरे का कोई हक नहीं है ना। एक लिमिट तक ही कोई इंसान आपको समझा सकता, अगर उन्हें समझाना चाहते हैं, वो चाहते हैं हमारी लाइफ बहुत बहुत बेटर हो जाए, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं, आपके ऊपर रूल नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। तो उनको उनकी लिमिट बता दीजिए, बस इतना है, इतना तक आप बोल सकते हैं, इससे आगे नहीं। इससे आगे लिमिट तो लगानी पड़ेगी ना। लिमिट लगाने के लिए फ्रीडम चाहिए भाई। अगर माना बात घर वाले ही बोलने लगेंगे, जो आपको पाल रहे हैं वो ही आपको बोलने लग जाएंगे, फिर आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं। आपको फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम कहाँ से आएगी? इंडिपेंडेंट से। वो भी आएगा फाइनेंशियल। मतलब ये जितनी भी प्रॉब्लम है ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं, तो इनका सॉल्यूशन कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, आपको खुद अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। तो किसी तीसरे की वजह से, किसी समस्या की वजह से कभी भी परेशान नहीं होना है। सबसे पहले अगर आप अंदर से हेल्दी है ना, अपने आप का मेंटल हेल्थ ठीक है, तो आप हर सिचुएशन को पार कर जाएंगे और ये समस्या लंबे टाइम तक नहीं रहने वाली। अपने ऊपर काम कीजिए। दूसरों को आप कभी नहीं बदल सकते। मैं चाहती हूँ मेरे सामने वाला बंदा मेरी जैसे हो जाए, मेरी जैसे सोचे, लेकिन वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। सामने वाला भी ये चीज़ हम पे ट्राई करता है, लेकिन वो भी नहीं होता। तो ये चीज़ किसी के हिसाब से नहीं चलती। प्रॉब्लम तो ज़िंदगी में आनी ही आनी है, इस बात को आप एक्सेप्ट करो। तो आई होप कि आपको कुछ मेरे वीडियो से समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, क्या समझाना चाह रही हूँ। ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप किसी तीसरे को नहीं बदल सकते अपने हिसाब से ना प्रॉब्लम को। तो अपने आप पे काम कीजिए, है ना, अपने ऊपर वर्क कीजिए, और जो प्रॉब्लम है उनको डिवाइड करके उनको हैंडल करने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आज की वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना, है ना। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना, और आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।